विनोद कांबली मौजूद हैं। मनोज, क्या लगता है आपको, दुनिया की नंबर 1 टीम ये सीरीज बचा पाएगी आज? देखिए, जिस तरीके से हालात हुआ है बॉलिंग का, मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी हमने कोई इम्प्रूवमेंट दिखाई है या बॉलिंग में कहीं तब्दीली आई है या हमने 300 रन का आंकड़ा बचाया है। तो यहाँ पर तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे 10 और 11 बैट्समैन जब आते हैं तो मैच हम हार गए होते हैं। उनके 10 और 11 बैट्समैन ने आकर हमारे मेन बॉलर्स को 9 रन की उससे औसत से रन मारे, लास्ट के 3 ओवर में 27 रन। तो मैं समझता हूं कि यहाँ पे ना तो हमारा कहीं एम है, ना हमारा कहीं इम्प्रूवमेंट है, और ना यॉर्कर दिखे, ना स्लोअर वन दिखे। अगर आप लेंथ बॉल करेंगे आखिरी बैट्समैन को और शॉर्ट बॉल करेंगे तो मैं समझता हूं कि आपको एबीसी नहीं मालूम अपने बॉलिंग किस तरीके से करनी है ऐसे टाइम पर। तो इसका मतलब कुल मिला के अगर हम देखें यहां पर सिवाय स्पिनर्स पे, तभी मैं सोच रहा था कि धोनी क्यों डिपेंड करते हैं स्पिनर्स पे, क्योंकि स्पिनर्स ने सबसे अच्छा बॉल किया है, ना कि मीडियम पेसर ने। और जबकि बाहर आके मीडियम पेसर को एंजॉय करना चाहिए, इंप्रूवमेंट दिखाना चाहिए और अच्छा एक अपना दिखाना चाहिए परफॉर्मेंस। तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर ये बहुत बेकार और गंदी परफॉर्मेंस हमारे बॉलर्स। गेंदबाजों की आज फिर धुनाई हुई है विनोद। जरूर ज्योति, अगर आप देखोगे जब मेरे मनोज का गुस्सा, मुझे पता है कि जब बॉलर की धुलाई होती है तो मनोज का एकदम गुस्सा खुल जाता है। तो मुझे पता है कि जिस तरह से गेंदबाजी हुई है, क्योंकि जिस तरह से अगर आप देखोगे तो मोहम्मद शमी ने भी 80 रन दिए और बाकी की बॉलर्स भी अगर जितना देखें तो न्यूजीलैंड बैट्समैन मैं कहूंगा कि बच गए आज इंडियन टीम के बॉलर्स के 315 रन बना पाए। कोरी एंडरसन आउट हो गए, मैकलम आउट हो गए, फिर गुप्तिल आउट हो गए। तो ये सब फॉर्म में इन फॉर्म बैट्समैन थे जो बच गए। जो हमारे बॉलर्स ने विकेट नहीं ली यहाँ पर ज्योति, वो लोग ने दान दिए, न्यूजीलैंड बैट्समैनों ने दान दिए। तो उस वजह से मैं कहूंगा कि बॉलिंग पर तो अभी उंगली उठाना मेरे हिसाब से अभी ये सीरीज पर अभी बैटिंग के ऊपर पता चलेगा कि फिर उसके बाद क्या होता है। लेकिन मैं इतना कहूंगा फिर से कमजोर कड़ी रही हमारी बॉलिंग। अभी पूरा की पूरा दारमोदार आ गया बैटिंग पर। शमी की जिनकी हम तारीफ कर रहे थे 10 ओवर में उन्होंने विनोद, शमी की जिनकी तारीफ हम पिछले 2 मैचों में कर रहे थे, 10 ओवर में 84 रन लौटा दिए। भले ही 2 विकेट उन्होंने हासिल किया, आखिरी में दूसरा विकेट उन्होंने हासिल किया, लेकिन 84 रन इकोनॉमी रेट का आप अंदाजा लगा सकते हैं 8.5 से ऊपर का। ना ज्योति सही कहा, मनोज ने सही कहा, क्योंकि जिस तरह से टेलेंडर्स ने आके सऊदी जैसे बैट्समैन आके 26-27 रन करके जाता है, तो आपको जो बेसिक्स है वो बेसिक्स से हम लोग भूल गए हैं। हम यहाँ पर सिर्फ तेज करने देखते हैं और बैट्समैन को डराने की कोशिश देखते हैं, लेकिन उतना स्पीड नहीं है हमारे पास। तो वो ये समझना चाहिए कि किस तरह से इंटेलिजेंट, मैं बोलता कपिल देव, मनोज प्रभाकर, श्रीनाथ, ये कुंबले, ये सक्सेसफुल बॉलर्स क्यों हुए। तो मैं कहूंगा कि इंटेलिजेंस आपका वहां पर इस्तेमाल करना होता है, आपको किस तरह से बॉलिंग करनी होती है, आपको कंडीशंस का कैसा उपयोग करना होता है। तो ये कहीं दिखाई नहीं दिया, इसलिए सबके सब आज ज्यादा से ज्यादा रन खा गए। और मैं कहूंगा कि वापस हम 300 के ऊपर फिर से चले गए, दबाव फिर से बैट्समैन पर आ गया है, दबाव फिर से विराट कोहली के ऊपर आ गया है, और हम अभी चाहते हैं कि विराट कोहली आकर फिर से हमें ये मैच जिता दे। तो बहुत बड़ी समस्या है अभी हमारे पास। तो इतना ही कहूंगा कि हल जो है वो हमारे अपने ओपनर्स जो होंगे, ज्योति, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सीरीज बचाना है तो हमारे ये दोनों ओपनर्स जो है, जो छुट्टियां मनाने गए, ऐसे अखबार में लिखा था, मेरे को अभी ये समय आ गया उनको कि कुछ करके बताओ, नहीं तो फिर ये सीरीज अपने हाथ से चली जाएगी। मनोज, दुनिया की नंबर 1 टीम, गेंदबाजी का बुरा हाल, धोकर चले जाते हैं न्यूजीलैंड के बल्लेबाज भी हमें। तो ये अगले साल वर्ल्ड कप भी होने वाला है, उससे पहले इस तैयारियों के रूप में इन सीरीज को देखा जा रहा है। तो क्या ऐसे हम जाएंगे? देखिए, 120, 125, 130 करोड़ की जनता में इनसे बॉलर नहीं ढूंढे जाते। ऐसा नहीं है कि टैलेंट नहीं है, टैलेंट है, मगर इन्होंने ब्लिंकर बांधे हुए हैं। इनको सिवाय 3 या 4-5 बॉलर के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और ना ही ये कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि यहाँ पर बार बार आप ईशांत शर्मा को खिलाए जा रहे हैं, चाहे वो 2020 हो, चाहे एक दिवसीय हो या टेस्ट मैच हो। इसका मतलब आपके पास विकल्प नहीं है। विकल्प हैं मेरे, लेकिन आज तो उन्हें ड्रॉप कर दी ना, वरुण नहीं, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। ये चीज बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। अब तो 2-3 बॉलर तैयार हो जाते, उनको सिखाया जाए। और हम इतना पैसा खर्च करते हैं, इतनी फैसिलिटीज दे रहे हैं, क्यों नहीं हमारे बॉलर्स दुरुस्त हो रहे? क्यों नहीं उनको मालूम कि यॉर्कर कैसे किए जाते हैं?
क्यों नहीं पता है उनको स्लो ओवर कब और कहां करनी है? मैं समझता हूं कुल मिला के अगर क्वेश्चन मार्क आता है तो हमारे मैनेजमेंट पे आता है, हमारे जो कोचेस हैं उनके ऊपर आता है कि पिछले 3 साल से सेम कोच है और उसके बावजूद हमारी बॉलिंग में कहीं पे भी परिवर्तन नहीं नजर आ रहा, कहीं पे भी इंप्रूवमेंट नजर नहीं आ रहा। और रही बात कब तक धोनी अपनी उसके ऊपर डिपेंड करते रहेंगे बैटिंग के ऊपर, हर टॉस जीतने के बाद, इतनी अच्छा बैटिंग ट्रैक होने के बाद धोनी क्यों बैटिंग नहीं करते? इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको अपने बॉलिंग पे विश्वास नहीं है। चाहे वो पहले बॉलिंग करें तो वो उनका 300 का आंकड़ा देते हैं, चाहे वो बाद में बॉलिंग करें तो 350 भी ये चेज करवा देंगे। तो यहां पर धोनी का मैं कुछ वो नहीं मानता हूं, मगर इनका जो रवैया है, इनका जो एटीट्यूड है वो चेंज ही नहीं हो रहा। इनको तो ये है कि हमारे अलावा कोई प्लेयर ही नहीं है खेलने वाला।